सीताराम। आज हम बात करेंगे बजरंग बाण के विषय में। बजरंग बाण का सिद्धि और प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, और जो बजरंग बाण के विषय में कहते हैं कि उसमें हनुमान जी को राम जी की कसम दी गई है, उनकी सौगंध दी गई है, तो यह कहाँ तक सही है, इसलिए बजरंग बाण नहीं करना चाहिए। तो बजरंग बाण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किन परिस्थितियों में करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, और किसी किसी को बजरंग बाण करने से समस्या भी हो जाती है। यह मेरे स्वयं के नॉलेज में आया है, मेरे स्वयं के संपर्क में ऐसे लोग आए हैं जिन्हें वास्तव में बजरंग बाण करने से अत्यधिक समस्या हो गई है। तो वह समस्या किस कारण से हुई है, ये सारी बात हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, सब प्रथम तो ये जो कहा जाता है कि हनुमान जी की कसम दी गई है, हनुमान जी को कसम दी गई है, क्षमा कीजिए, हनुमान जी को कसम दी गई है राम जी की, इसलिए बजरंग बाण नहीं करना चाहिए। आप इतना अच्छा विचार रखते हैं कि हनुमान जी को कष्ट नहीं होना चाहिए, राम जी की सौगंध दे रहे हैं तो उन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बजरंग बाण नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे लोगों को मेरा नमन है। बजरंग बाण में यह एक लाइन आती है कि धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। तो जो प्रतिदिन हनुमान जी को धूप समर्पित करके बजरंग बाण को जपता है, धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा, अर्थात जो हमेशा इस बजरंग बाण को जाप करता है, हनुमान जी को धूप अर्पित करके, उसके शरीर में कभी किसी प्रकार का कलेश नहीं रहता। ये स्वयं बजरंग बाण में कहा गया है, अर्थात इस बजरंग बाण को हमेशा जपने के लिए कहा गया है। कब? ताके तन नहीं रहे कलेसा, जब कोई समस्या आ जाए, कोई विपदा आ जाए, तन में कोई समस्या आ जाए, कोई ऐसी बीमारी है जो वही कई बार इलाज करने पर सही नहीं हो रही है। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी इस बजरंग बाण का निर्माण तभी किया था जब एक बनारस के, काशी के एक बहुत बड़े तांत्रिक ने उनके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी थी। उनके संपूर्ण शरीर में इतने बड़े बड़े फोड़े पड़ गए थे। जब उन्हें समझ नहीं आया, इसका कोई तोड़ उन्हें समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बजरंग बाण की रचना की और बजरंग बाण का पाठ किया, इससे वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। तो देखिए, ये विचार तो ठीक है, हम इसका विरोध नहीं करते कि हनुमान जी को शपथ दी गई है राम जी की, इसलिए बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, ठीक है। परंतु यदि कहीं ऐसी विपत्ति आ जाए तो तुलसीदास जी महाराज जैसे महासिद्ध ने बजरंग बाण का प्रयोग किया था, फिर आप और हम क्या हैं। ऐसे परम सिद्ध परम कृपालु तुलसीदास जी महाराज को भी बजरंग बाण की आवश्यकता पड़ गई थी, उन्हें भी बजरंग बाण का प्रयोग करना पड़ गया था। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा तंत्र मंत्र आपके यहां कर दिया गया है, कोई शत्रु आपके पीछे पड़ गया है, या कोई बहुत बीमारी आपके पीछे पड़ गई है, बार बार इलाज करने में, कई बार इलाज कराने में भी वह सही नहीं हो रही है, तो फिर इस परिस्थिति में बजरंग बाण का प्रयोग करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि यदि हनुमान जी को शपथ देना गलत होता तो तुलसीदास जी इसकी रचना कभी नहीं करते। तुलसीदास जी जैसे परम सिद्ध महात्मा ने इन ऐसे बजरंग बाण का प्रयोग किया है, ऐसे परम सिद्ध महात्मा ने इस बजरंग बाण का प्रयोग किया है, तो फिर आप और हम क्या हैं। ऐसी कोई घोर विपत्ति जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं कई कई साल प्रयत्न करने से, तब इस बजरंग बाण का प्रयोग हमको करना चाहिए। किस विधि से करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। अब यहां पर बात आती है कि बजरंग बाण नहीं कर सकते, हम हनुमान चालीसा करेंगे। ठीक है, आप करिए, बिल्कुल हनुमान चालीसा करिए, परंतु कभी कभी ऐसी घोर विपत्ति आ जाती है। हालांकि जो काम बजरंग बाण कर सकता है वो हनुमान चालीसा कर सकता है, क्योंकि जहां पर हनुमान जी आ जाएंगे वहां कौन सा काम ऐसा है जो हो नहीं सकता। परंतु फिर भी बजरंग बाण का एक विशेष महत्व है, एक विशेष प्रयोग है। और यदि आपका काम बजरंग बाण, हनुमान चालीसा करने से हो रहा है, देखिए, यदि हमारा काम छोटे मोटे अस्त्रों से हो जाता है तो बड़ा अस्त्र हमको निकालना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। बड़े अस्त्रों को, परमाणु बम देशों में कब प्रयोग किए जाते हैं बताइए आप? एकदम अंतिम में, जब कोई चारा नहीं बचेगा दूसरा, तब परमाणु बमों का प्रयोग किया जाता है।
इसी प्रकार से यह बजरंग बाण भी है। यदि आपका हनुमान चालीसा से, और हनुमान चालीसा से हर कार्य सिद्ध हो सकता है, परंतु फिर भी कुछ कार्य ऐसे फंस जाते हैं। तुलसीदास जी जैसे महासिद्ध महामहात्मा को ऐसे बजरंग बाण का जब प्रयोग करना पड़ा, तो फिर हम और आप क्या हैं, आप खुद विचार कीजिए। और उन्होंने स्वयं इस बजरंग बाण में लिखा है कि धूप दे जो जपे हमेशा, हमेशा जपने के लिए कहा है। अब आते हैं कि बजरंग बाण करने से कुछ लोगों को समस्या हो जाती है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनकी हालत और खराब हो जाती है। जैसे किसी के ऊपर तंत्र मंत्र किया हुआ है। अब इसमें उदाहरण के साथ समझिए, जैसे दो लोग हैं, दोनों व्यक्ति के ऊपर एक समान तंत्र किया गया है, ठीक है, दोनों के ऊपर एक समान एक ही क्रिया से तंत्र किया गया है, दोनों की उम्र भी एक ही है और दोनों की स्थिति भी एक ही है, सब एक जैसा ही है, दोनों का एक ही तंत्र किया गया है दोनों पर। अब दोनों को बजरंग बाण करने के लिए कहा जाता है। ये दोनों व्यक्ति ऐसे हमारे संपर्क में आए हैं, तो दोनों को बजरंग बाण करने को कहा जाता है। तो एक तो बजरंग बाण करने से ठीक हो जाता है, परंतु एक जब जब बजरंग बाण करने बैठता है तो वह बजरंग बाण पूरा नहीं कर पाता, या पूरा कर देता है तो उसकी जो परेशानी है, उसकी जो समस्या है, वो दो गुनी हो जाती है, दो गुनी परेशानी से वह परेशान हो जाता है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, इसमें बजरंग बाण की कोई गलती नहीं है दूर दूर तक, और ना कोई ऐसा है कि उसमें बजरंग बाण, हनुमान जी को शपथ दी गई है तो हनुमान जी ही आपको परेशान करने लगते हैं। कुछ लोग इस तरह का वहम, गलत वो विचार अपने मन में पाल लेते हैं कि पहले ही कुछ लोगों ने मना किया था, इसीलिए लगता है मना करते हैं बजरंग बाण करने से, तो भाई हमको समस्या हो गई। अब उनके देखा रेखी और लोग भी रह जाते हैं। तो बजरंग बाण, अब देखिए, अब समस्या क्यों हुई यहां समझते हैं। देखिए, जो पहला वाला व्यक्ति था उस पे तलवार एक ही जैसी दी गई दोनों पे, उसको भी यही तलवार दी गई, इसको भी यही तलवार दी गई, इसको भी यही बजरंग बाण दिया गया, इसको भी यही बजरंग बाण दिया गया। परंतु तलवार तो यदि आपको धारदार हमने दे दी, परंतु तलवार के बाद भी आपके बाहुबल में कितनी शक्ति है ये भी मायने रखता है, ये भी महत्व रखता है। आपके बाहुबल में कितनी शक्ति है, आपको तलवार चलाने का अभ्यास कितना है, और आप कितने बल के साथ उस तलवार के साथ आप प्रहार कर सकते हैं। तलवार में धार तो है, परंतु आपके बाहुबल में कितना बल है। उसी प्रकार से बजरंग बाण का प्रयोग करने में आपका तपोबल कितना है, पूर्व का तप आपका कितना है। जब जो ऐसा व्यक्ति जिसके पूर्व में जिसने कभी जब तप किया रहता है, वह जब बजरंग बाण का प्रयोग करता है तो बजरंग बाण एकदम परमाणु विस्फोट की तरह काम करता है, तुरंत समस्या को तहस नहस कर देगा। और जो ऐसा व्यक्ति है जिसका पुराना जब तप नहीं है, वो कई समय से जब तप उसने नहीं किया है, पूर्व जन्म में भी उसने जब तप नहीं किया है, तो वो बजरंग बाण उसको कार्य नहीं करता है, क्योंकि उसने तलवार तो मारी, उसने तलवार तो चलाई, उसने तलवार का प्रयोग तो किया, परंतु उसमें बाहुबल नहीं था। तो बाहुबल के साथ वह उस प्रकार से घात नहीं कर पाया, और जब वह घात नहीं कर पाता है, हल्की सी चोट लगती है तो सामने वाला प्रतिघात करता है। और जब सामने वाला जो तंत्र मंत्र के द्वारा जो भूत प्रेत आपके यहाँ भेजा गया है, उसको हल्की सी समस्या तो होगी, परंतु वह जब हल्की सी समस्या होगी तो वह प्रतिघात करेगा, आपको दबा देगा, क्योंकि आपकी बॉडी में तो वो पहले ही तंत्र मंत्र के द्वारा भेज दिया गया है, आपके इंद्रियों को पहले से ही वह कंट्रोल कर रहा है, तो आपको एकदम अस्त व्यस्त कर देता है, घर में कलह करा देगा, आपकी तबीयत खराब कर देगा, यहां तक कि आप बेहोश, कई लोग मेरे ऐसे भी संपर्क में आए हैं जो बेहोश तक हो गए हैं। उसका कारण यही है, इसमें बजरंग बाण की कोई गलती नहीं। एक जैसे ही अस्त्र दोनों को दिए गए थे, परंतु जिसमें बाहुबल ज्यादा था, अर्थात जिसमें तपोबल ज्यादा था, उसका शस्त्र काम किया, जिसमें बाहुबल नहीं था, जिसमें तपोबल नहीं था, उसका शस्त्र काम नहीं किया। यह कारण है बजरंग बाण के कार्य ना करने का। अब ये तो बात हमारी कंफर्म हो गई कि बजरंग बाण किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। हर समस्या में आप ना करिए, ठीक है, मत करिए, परंतु यदि कोई ऐसी विपत्ति आपकी फंस गई है, अब हाँ,
ये बात भी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पूर्व का तप है कि नहीं। आप बजरंग बाण करेंगे तो आप उस बजरंग बाण उतने तेजी से जाएगा कि नहीं, आपको नुकसान तो नहीं कर जाएगा कहीं इस व्यक्ति की तरह बजरंग बाण। क्योंकि बजरंग बाण करने से यदि आपकी और परेशानी बढ़ गई तो फिर वो क्या अर्थ हुआ फिर उसका। तो इसके लिए पहले किसी गुरु के मार्गदर्शन में जाकर के बजरंग बाण करिए। वह बताएगा, वह आपको जांचेगा आपका तपोबल है कि नहीं। अब दूसरी बात यह है कि यदि ऐसी स्थिति फंसती है, आपको समस्या होती है बजरंग बाण करने से, तो मेरी सलाह आपको यह रहेगी कि राम नाम का श्री राम जय जय राम 6 महीने तक जाप करिए, जितना कर सकते हैं। और सब प्रथम हनुमान चालीसा से प्रारंभ कीजिए। पहले छोटे छोटे अस्त्रों को चलाना सीखिए। डायरेक्ट बड़ा अस्त्र बड़ा शस्त्र किसी के हाथ में देना भी नहीं चाहिए। पहले राम नाम से और हनुमान चालीसा से प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे अपना तपोबल बढ़ाइए। जब आपको लगने लगे आपका तपोबल उस योग्य हो गया है, फिर आप बजरंग बाण का प्रयोग करिए। हमारे पास जो अभी हनुमंत साधना शिविर में जो लोग भी साधना सीख रहे हैं, उनको अभी हमने बजरंग बाण बिल्कुल मना करके रखा है। और ऐसा नहीं कि उनको बजरंग बाण का प्रयोग नहीं सिखाएंगे, उनको बजरंग बाण का सब चीजें उनको सिखाएंगे, परंतु सब प्रथम उनको राम नाम का जाप, हनुमान चालीसा का प्रयोग और अंत में अन्य मंत्रों के प्रयोग। बजरंग बाण फिर उसके बाद भी अन्य अस्त्र शस्त्र हैं उनको बाद में, परंतु पहले छोटे छोटे, पहले पिस्टल और ये सब छोटे छोटे रिवॉल्वर ये सब चलाना सिखाया जाता है। डायरेक्ट मिसाइल लॉन्च करना किसी को नहीं सिखा दिया जाता। तो ये बात है, इस कारण से बजरंग बाण करने में कुछ लोगों को समस्या हो जाती है। जिनको समस्या हो जाती है, इसका अर्थ है कि उनका तपोबल अभी है नहीं। तो वह सर्वप्रथम राम नाम का जाप करें जितना कर सके सामर्थ्य अनुसार, और कम से कम 6 महीने तक हनुमान चालीसा की साधना करें और 6 महीने तक ही राम नाम का जाप करें। उसके बाद बजरंग बाण में वह आए। ठीक है। अब हाँ आते हैं कि बजरंग बाण फिर यदि कभी ऐसी स्थिति फंस गई और आपको लगता भी है कि आपका तपोबल अच्छा है, बजरंग बाण का प्रतिघात आपके ऊपर नहीं हो रहा है। अब इसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि रक्षा मंत्र सिद्ध होना चाहिए और ये होना चाहिए, कवच सिद्ध होना चाहिए। इसके बाद भी प्रतिघात लोगों के ऊपर हो रहे हैं। ये मेरे संपर्क में आए हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो कितना भी सिद्ध कर लें, जब उनका तपोबल ही नहीं है तो वो चीजें उस हिसाब से कार्य नहीं कर पाएंगी। इसलिए सब प्रथम उनको किसी रक्षा कवच का या रक्षा मंत्र का या हनुमान चालीसा का और राम नाम का, क्योंकि कलयुग में मेरे अनुभव में तो राम नाम जितना महामंत्र राम नाम से बड़ा मैं मानता ही नहीं हूं। राम नाम ने मेरे ऐसे ऐसे कार्य किए हैं अपने जीवन में, राम नाम से संबंधित मेरा इतना अनुभव रहा है जितना किसी भी स्त्रोत में किसी भी मंत्र में मेरा नहीं रहा है। तो सब प्रथम आप 6 महीने तक राम नाम का जाप करिए सामर्थ्य अनुसार। यदि 1.25 लाख के अनुष्ठान कर सकते हैं तो वो करिए, नहीं कर सकते तो चलते फिरते जितना जप कर सकते हैं उतना करिए, और हनुमान चालीसा का सामर्थ्य अनुसार पाठ करिए। सामर्थ्य अनुसार नहीं, कम से कम 40 पाठ प्रतिदिन होने चाहिए आपके 6 महीने तक। तब आपका तपोबल इतना हो पाएगा कि आप बजरंग बाण का प्रयोग कर सके। अब बजरंग बाण के प्रयोग में आते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है। तो देखिए, बजरंग बाण के प्रयोग के लिए सब प्रथम तो यही है कि साफ सुथरे लाल आसन में आपको बैठ जाना है, हनुमान जी को सामने लाल आसन में स्थापित करना है, उनका पंचोपचार पूजन हमको करना है, और धूप दीप निवेद आदि सब अर्पित करके पंचोपचार पूजन करके संकल्प लेना है। संकल्प की वीडियो हमने डाली हुई है। उस संकल्प में जो समस्या है उस समस्या का उच्चारण करना है। अपना नाम गोत्र स्थान का नाम बोल करके, पता बोल करके अपनी समस्या बोलनी है कि मेरी ये समस्या है, इस समस्या के निदान के लिए मैं हनुमान चालीसा के 108 पाठ करने का संकल्प लेता हूँ। 108 पाठ करने हैं। कोई समस्या है, आपके गंभीर समस्या है तो उसके 108 पाठ करने हैं। मात्र किसी भी मंगलवार शनिवार को 108 पाठ करने से निश्चित ही उस समस्या का निदान मिलता है। परंतु हाँ, यहाँ पर और है, यदि कोई पितृदोष है आपके यहाँ, आपका कोई पितृगण आपके घर में भूत प्रेत बनकर बैठे हुए हैं, तो बजरंग बाण से कुछ नहीं होगा। आप मुझसे लिख के ले लो बजरंग बाण, चाहे आप कुछ कर लेना। आपके पितृगण की आपको मुक्ति ही करानी पड़ेगी। जो जो विधान है उनके,
नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध द्वारा, इन सब से भी यदि उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वयं अध्ययन कीजिए। अपने घर पर श्रीमद् भागवत महापुराण लाइए और अपने पितृगण की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए स्वयं पाठ कीजिए उसका हिंदी में। अगर संकल्प लेकर के आपने अब इसके विषय में कभी और बताएंगे, हालांकि इतना बता देते हैं, संकल्प लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते हैं तो कितने बड़ा प्रेत दोष में कोई भी व्यक्ति फंसा हो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो ये कीजिए। कोई पितृगण है तो बजरंग बाण का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए, अन्यथा समस्या और बढ़ जाएगी। क्योंकि जो हनुमान जी महाराज हैं, कोई भी देवी देवता हैं, हमारे घर के ही व्यक्ति को आ करके नहीं मारेंगे, क्योंकि वह हमारे घर में ही है। अब वो जाएगा कहाँ, उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही है, तो ये हमारी स्वयं की त्रुटि है, हमारी स्वयं की गलती है इसमें। तो वहां पर समस्या और बढ़ जाती है। और किसी के तंत्र मंत्र को सही करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि सब प्रथम 6 महीने राम नाम का और हनुमान चालीसा का आप साधना कीजिए। ये हो गया। और तो अगर ये सब नहीं है, आपने 6 महीने राम नाम हनुमान चालीसा की साधना कर ली है और आपके घर में पितृदोष नहीं है, किसी के तंत्र मंत्र की ही समस्या है, इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी का मार्गदर्शन होना जरूरी है, आवश्यक है। तो फिर आपको बजरंग बाण का प्रयोग करना है। या कोई शत्रु आपके पीछे लग गया है, देखिए यदि कोई छोटी मोटी परेशानी है, कोई कोर्ट केस आदि ऐसे कोई शत्रु की समस्या है, तो मेरा अनुभव है कि मात्र 108 पाठ नियम पूर्वक कर लेने से वह समस्या ठीक हो जाती है। परंतु यदि कोई गंभीर परेशानी है, कोई गंभीर तंत्र है, कोई गंभीर क्या कहते हैं बीमारी है, तो ज्यादा से ज्यादा 11 दिन तक प्रतिदिन 108 पाठ का 11 दिन तक का संकल्प लेकर के आप नियम पूर्वक अनुष्ठान के जितने भी नियम होते हैं उन सभी नियमों का पालन करते हुए आप श्री बजरंग बाण का प्रयोग करिए। निश्चित वह समस्या ठीक हो जाती, मात्र 11 दिन, और वह समस्या कभी लौट करके नहीं आएगी। बजरंग बाण इतना शक्तिशाली है। परंतु शक्तिशाली अस्त्रों को चलाने के लिए मैंने पहले ही बताया, हमारे पास स्वयं में भी शक्ति होनी चाहिए, स्वयं में तपोबल की शक्ति होनी चाहिए, तब हम उस शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यह बजरंग बाण के विषय में संपूर्ण जानकारी थी। अब इस विषय में यदि कोई अन्य प्रश्न हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो यदि और कुछ प्रश्न रह गया हो, हालांकि जो भी समस्या वो थी वो सारे पॉइंट मैंने इसमें क्लियर किए हैं, परंतु फिर भी हो सकता है कुछ अन्य पॉइंट रह गए हों, तो जो भी आपको लगे आप मुझसे निश्चित ही कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। बोलिए सीताराम।